नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक और नई रिएक्शन वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिलिंक्स न्यूज़ की है और इसका टाइटल है पाकिस्तान फ्रेंड डोंट वांट पाकिस्तान टू कम आउट फ्रॉम FATF। दोस्तों, वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, और वही हो रहा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की अपनी खुद की कमियों की वजह से और अपनी करने की वजह से पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें होने का दुख झेल रहा है। बड़ा फड़फड़ा रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी करनी जो है वो गलत है। दोस्तों, बात ऐसी है कि जून 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और इसकी वजह से हर साल इसको लगभग $10 बिलियन का नुकसान होता है। लेकिन काफ़ी लोगों को बड़ी ये कन्फ्यूजन होती है कि ये ग्रे लिस्ट क्या है या ब्लैक लिस्ट क्या है, ये होता क्या है, या ये असलियत में होती भी है ऑफिशियली या नहीं होती है। तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहे हमारे साथ में। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट की वजह से अब तक $31 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इतना बड़ा नुकसान $150 अरब के अलावा है जो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देकर उठाया है। क्या अमेरिका ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाल सकता है? और शौकत तरीन ने बड़ा इंकशाफ किया है कि दोस्त ममालिक ही FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे रहे हैं। इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इससे कबल आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान किस सन में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 2014, 2016, 2018 या फिर 2019। आप अपने जवाब वीडियो खत्म होने से कबल दे सकते हैं। इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त 28 में से 27 पॉइंट्स पर अमल कर चुका है और FATF में इतने पॉइंट्स पर अमल करने के बाद किसी को ग्रे लिस्ट में नहीं रखा जाता, लेकिन पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखा गया है। हर बार FATF की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को उम्मीद होती है कि पाकिस्तान अब FATF की लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन हर बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है और कहा जाता है कि अब पाकिस्तान का मामला अगली मीटिंग में देखा जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान को लटकाया हुआ है FATF की लिस्ट में। अब वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर बयान जारी किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF की शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई वजह नहीं है। एक्सला में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने FATF की तमाम अहम शराइत पर अमल दरामद किया है। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखने की कोई वजह नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सियासी वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहा है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने FATF की 28 में से 27 शराइत पूरी कर दी हैं, जबकि FATF से निकलने के लिए दूसरी अमल दरामद फहरिस्त पर भी पेशरफ जारी है। उनका कहना था कि तकनीकी बुनियाद पर और अमल दरामद के लिहाज से हमारा केस मजबूत है, लेकिन सियासी लिहाज से मुश्किल दरपेश है। FATF प्रोग्राम की बहाली से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हुकूमत ने IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद किया है। अब FATF पर शौकत तरीन ने भी अहम बयान जारी किया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि हमारे मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि FATF में हमारे खिलाफ जिन ममालिक ने पोजीशन ली हुई है वो हमारे दोस्त ममालिक हैं। शौकत तरीन का ऐसे कहना कि जो मुल्क FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। अब कौन से दोस्त ममालिक हैं इसका तो शौकत तरीन ने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक तशवीश की बात है। यहाँ पाकिस्तान के कोई दोस्त ममालिक हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान FATF से निकले और मौशी तौर पर मजबूत हो। इन दोस्तों में अमेरिका का नाम भी हो सकता है। आपको याद होगा अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ऑफर की थी कि हमें फौजी अड्डे दे दो पाकिस्तान में, हम FATF से आपको निकाल देते हैं, लेकिन इमरान खान ने तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। इसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका FATF में पाकिस्तान का साथ दे। यहाँ पर पाकिस्तान को खुद अब लॉबिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त ममालिक को अपने साथ मिलाना चाहिए ताकि वो FATF में पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को $31 अरब का नुकसान हो चुका है FATF की वजह से। पाकिस्तान और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अपने जवाब की तरफ वापस आते हैं तो जून 2018 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था। इस वक्त मुल्क में
न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई गई थी 2 से 3 माह के लिए, जिन्होंने इलेक्शन करवाने थे। इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था, लेकिन इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, तो इसकी जिम्मेदार भी नून लीग ही कहलाई जाएगी। जून 2018 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि FATF होता क्या है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म है, और एक तरह का ये वॉचडॉग है जिसमें कि टेरर फाइनेंसिंग और जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिन कंट्रीज में, उन पे नज़र रखना इसका काम होता है। अब ये इंटरनल गवर्नमेंटल बॉडी होती है, यानी कि इसमें जो अलग अलग देश हैं, ये उनकी गवर्नमेंट्स इसमें शामिल होती हैं। तो दोस्तों FATF की जो नींव रखी गई थी वो G7 समिट के दौरान पेरिस में 1989 के दौरान रखी गई थी। शुरुआत में तो इसमें 16 देश थे, G7 के 7 देश, 8 और देश थे और थी यूरोपियन यूनियन। लेकिन 1992 में ये 16 से बढ़कर 28 देश हो गए थे और 2000 आते आते 31 देश, और आज की डेट में 39 देश इसके सदस्य हैं। और याद रखना कि इंडिया भी इसका एक सदस्य है। बेसिकली इसकी एक FATF की प्लानिंग कमीशन होती है जो ये तय करती है कि कौन सा देश में ब्लैक लिस्ट में होगा या ग्रे लिस्ट में होगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है उस पूरी कमेटी का। अच्छा, इसके बाद में बेसिकली जो पूरे साल में इनकी मीटिंग्स होती हैं वो होती हैं 3 मीटिंग्स, और लास्ट टाइम ये अक्टूबर में हुई थी और अभी ये अप्रैल 2022 में होने वाली है। सो इसीलिए थोड़ा ये ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि अप्रैल 2022 में अब क्या होगा, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कि FATF की जो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट होती क्या है। देखो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफिशियली ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती जिसको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट बोलते हैं। ये तो लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से थोड़ा उसको मोल्ड कर लिया है। बेसिकली इसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। बेसिकली इसको समझ सकते हो कि ये ग्रे लिस्ट है, और हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन इसका मतलब है कि ब्लैक लिस्ट है। तो ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है ऑफिशियली FATF में। अच्छा, बेसिकली ग्रे लिस्ट क्या होता है। अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को एक फाइनल वार्निंग दी जाती है कि बॉस अभी ये अपना जो टेरर फाइनेंसिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है इसको बंद करो आप, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले होता क्या है कि उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक तरह का वार्निंग साइन है ये ग्रे लिस्ट में डालने का, और अगर ये नहीं सुधरेगा, इसको अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा, तो उठा के इसको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। अब ब्लैक लिस्ट में डालने से होता क्या है, कोई भी कंट्री इनके साथ में कॉपरेट नहीं करेगा, उन पे सैंक्शंस लग जाएंगे और किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या किसी तरह के उनका जो ट्रेड होता है वो सब बंद हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि मॉनेटरी उसको बहुत बड़ा लॉस होगा। अभी प्रेजेंट में करीब 23 देश ग्रे लिस्ट में हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और 2 देश ईरान और नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्टेड हैं FATF से। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। देखो जून 2018 से ये लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, 3-3.5 साल करीब हो गए हैं इसको, और अभी तक ये ऐसा अपने जो उसको जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे उनको पूरा नहीं कर पाया। किसी हद तक उसने पूरा कर भी लिया है, लेकिन 3 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिसको पूरा नहीं कर पाया जो टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा पिछले 12 साल में पाकिस्तान को 3 बार ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे उसका हुआ है कि 2018 में उसको ग्रे लिस्ट में डाला है, उससे पहले भी कई बार हो चुका है उसके साथ में। उसको बार बार वार्निंग दी जाती है कि बॉस अपने यहाँ पे आप कड़े कानून लेकर आओ जिससे कि आपकी जो टेरर फाइनेंसिंग है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो खत्म हो जाए। देखो अभी क्या है कि इसकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के में। तो ये बोलता तो है कि हम यहाँ पे बड़ा लगाम लगा रहे हैं, हाफिज सईद को इसने हाउस अरेस्ट कर दिया है, लेकिन ये लोग कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं। इसकी जो जुडिशरी है वहाँ पे कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं लोग। ये क्यों ऐसा है? इसी को देखते हुए, क्योंकि ये वॉचडॉग का काम करते हैं, उसे मालूम है कि ये लोग मुलविस होते हैं कि भाई कहीं पे टेरर कर रहे हैं, कहीं पे ये आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, तो ये लोग होते हैं इसके अंदर में, और फिर भी उसके बाद भी ये कन्विक्ट नहीं हो पाते हैं। अच्छा, लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ये सारे जो ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं, यहाँ पे सेफ हेवन है पाकिस्तान में इन आतंकवादियों के लिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान का, ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, और नियर फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि ये निकल पाएगा इससे। अब तक का इसको एक्सटेंशन मिल चुका है, क्योंकि बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि आपको टाइम दे देते हैं हम, ये 27 पॉइंट्स पूरा कर दो, आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी तक हुआ ऐसा नहीं है। अभी अप्रैल में 2022 में एक अभी इसकी दोबारा मीटिंग होने वाली है, और मुझे तो लगता है कि इस बार इसको ये ब्लैक लिस्ट में डाल ही देंगे, क्योंकि ये बनता भी है। अब इतना टेरर करता है ये, और इतना ज़्यादा ये अपने यहाँ पे
टेररिस्ट बनाता है, सेफ हेवन होता है। आप किसी भी देश को उठा के देख लो, कहीं भी अगर आतंकवादी घटना होती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का हाथ होता ही है उसमें। सो पाकिस्तान एक बहुत सेफ हेवन है बोल सकते हैं हम इन आतंकवादियों के लिए। तो ये ज़रूरी बनता है कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। देखो, अगर इससे कंक्लूड करें तो बेसिकली जब तक पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में बना रहेगा उसको फाइनेंशियली दिक्कत होती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एफडीआई या आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी वहाँ पे, और काफ़ी लोगों को वो रिस्ट्रिक्ट करता है एफएटीएफ, क्योंकि ग्रे लिस्ट में है अभी ये। और इनकी खुद की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बेसिकली ये $10 बिलियन हर साल जो इसको लॉस होता है पाकिस्तान को, तो ये बिकॉज ऑफ ग्रे लिस्ट है। और अगर ये ब्लैक लिस्ट में हो जाता है तो आप ये समझो कि इसका सब कुछ बंद हो जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा और पाकिस्तान एक तरह से टूट जाएगा। और इसको टूटना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में आप ये देखो, कोई भी यहाँ पे ऐसा इदारा नहीं है जो लोगों के लिए काम करे। ये सिर्फ लोग अपने लिए काम करते हैं और लोगों की सोचते नहीं हैं, सिर्फ टेरर को बढ़ाते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, और यहाँ पे बड़ा ही सेफ हेवन है ऐसे आतंकवादियों के लिए। तो मुझे लगता है कि इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए और इस पाकिस्तान को तोड़ के, ताकि इनके अच्छे और छोटे छोटे और 2-3 हिस्से बना के सिंध को अलग कर देना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर देना चाहिए। अभी जो पाकिस्तानी जो ये सियासतदान हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ही एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का या उसको ब्लैक लिस्ट करवा देने का। लोग ये चाहते हैं ये ब्लैक लिस्ट में रहे या ग्रे लिस्ट में ही रहे, इसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। तो लोग अपने 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 मंसूबे का पूरा करने के लिए पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, ये आपकी खुद की करनी है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और बहुत जल्द आप दुआ करो भगवान से कि ये ब्लैक लिस्ट में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी करनी है, जो जिस तरह की ये हरकतें करता है, टेरर को बढ़ाता है, अपने आप एक सेफ हेवन बनाता है ऐसे आतंकवादियों के लिए, तो बॉस बहुत जल्दी आप देखना है कि ये ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ पहुंचे अपने वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में इतना ही। अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए प्लीज़ ज़रूर लिखें। आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक पहुंच जाए और आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।